बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है डिसीजन ट्री। इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिसीजन ट्री किसको कहते हैं और कुछ एग्जाम्पल डिसीजन ट्री की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिसीजन ट्री? The rooted trees can be used to model problems in which a series of decision leads to a solution. Rooted trees जो हैं वो प्रॉब्लम्स को मॉडल करने के लिए यूज होते हैं जहां से हम कोई एक डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, बाइनरी सर्च ट्री में हम आइटम्स जो हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। कोई भी आइटम जो है वो लेफ्ट साइड पे लगेगी या राइट साइड पे, लेफ्ट सब ट्री बनेगा या लेफ्ट राइट साइड ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री में बनेगा। सिमिलरली डिसीजन ट्री जो है अ रूटेड ट्री इन विच ईच इंटरनल वर्टेक्स करेस्पॉन्ड टू अ डिसीजन। एक ऐसे रूटेड ट्री को हम डिसीजन ट्री कह सकते हैं कि जिसमें हर एक वर्टेक्स से हमें कोई डिसीजन मिल रहा हो, कोई हमें जो है वो रिजल्ट मिल रहा हो कि अच्छा इसका रिजल्ट ये है, विद अ सब ट्री एट दीज वर्सेस फॉर ईच पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द डिसीजन। उसके सब ट्रीज, लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री से हमें जो है हर एक वर्टेक्स से क्या मिल रहा हो, कोई एक डिसीजन की आउटकम आ रही हो। इसको हम क्या नाम देंगे? ऐसे ट्री को डिसीजन ट्री। एज एन एग्जांपल, हमारे पास एंड गेट है। एंड गेट एक ऐसे गेट को कहते हैं जिसमें अगर ऑल इनपुट्स जो हैं वो ट्रू होंगी तो आउटपुट क्या होगी? ट्रू होगी। अगर इनपुट में से कोई एक भी इनपुट फॉल्स हो जाए तो आउटपुट क्या होगी? फॉल्स होगी। तो अगर हमने इसका डिसीजन ट्री बनाना है तो कैसे जो है वो हम इसका डिसीजन ट्री बना सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास हैं दो प्रपोजिशन, पी और क्यू। पी प्रपोजिशन जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे। पी प्रपोजिशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो हमें एक पहला डिसीजन मिल गया कि आउटपुट हमारे पास एंड गेट में क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि एंड गेट में सारी प्रपोजिशन, सारी इनपुट्स ट्रू होनी चाहिए। और अगर पी ट्रू है तो फिर हम ये डिपेंड करेगा क्यू पे, तो फिर हम क्यू वर्टेक्स जो है वो ऐड करेंगे। क्यू वर्टेक्स ट्रू या फॉल्स प्रपोजिशन है, ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर ये ट्रू है तो पी प्रपोजिशन भी ट्रू है, क्यू प्रपोजिशन भी ट्रू है, तो हमें एंड गेट में डिसीजन मिल जाएगा कि आउटपुट क्या है? ट्रू है। और अगर क्यू प्रपोजिशन फॉल्स होगी तो हमें एंड गेट में डिसीजन मिल जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो एंड गेट की आउटपुट फॉल्स होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। और गेट एक ऐसे गेट को कहते हैं जिस गेट में अगर कोई एक भी इनपुट ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू हो जाती है, अगर सारी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स होती है। पी प्रपोजिशन, दो प्रपोजिशन हैं पी और क्यू, तो पी प्रपोजिशन से स्टार्ट किया। पी प्रपोजिशन ट्रू या फॉल्स हो सकती है। अगर पी ट्रू है तो हमें आउटपुट से हम एक डिसीजन बना सकते हैं कि आर गेट की आउटपुट जो है वो ट्रू होगी। अगर पी फॉल्स है फिर ये डिपेंड करेगा क्यू प्रपोजिशन पे, क्यू क्या है। फिर हमने क्यू एक वर्टेक्स ऐड किया। क्यू वर्टेक्स ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर क्यू जो है वो ट्रू है तो डिसीजन में मिल गया कि आर गेट में ट्रू होगा, और अगर क्यू जो है वो फॉल्स है तो हमें मिल जाएगा डिसीजन कि आर गेट की आउटपुट जो है वो फॉल्स होगी, क्योंकि इसमें पी जो है वो भी फॉल्स है और क्यू जो है वो भी फॉल्स है, तो आउटपुट जो है वो हमें क्या मिल गई? फॉल्स। सिमिलरली आप दूसरी जो हमारे पास गेट्स हैं, एक्सॉर गेट हो गया या प्रपोजिशनल कंडीशन है या हमारे पास बाय कंडीशनल प्रपोजिशन है, तो उनके आप डिसीजन ट्री जो हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं। अ डिसीजन ट्री दैट ऑर्डर्स द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट ए, बी एंड सी। तीन नंबर्स हैं, इनके ऑर्डर्स में हमने डिसीजन बनाना है। दो नंबर्स के दरमियान जो है वो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है कि दो नंबर्स ए ग्रेटर देन बी हो सकता है या बी ग्रेटर देन ए हो सकता है। ठीक हो गया जी? तो ये ऑर्डर हो सकता है कि ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए। तो हमने तीन नंबर्स ए, बी और सी के दरमियान इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं उनका डिसीजन जो है ट्री बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम दो नंबर से। लेट्स सपोज कि हमारे पास ए और बी है। जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर दो नंबर्स हैं तो उनके दरमियान रिलेशन क्या हो सकता है? ए लेस देन बी हो सकता है, उसको हमने राइट साइड पे जो है वो कनेक्ट कर दिया, और एक ए ग्रेटर देन बी हो सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है, क्योंकि हमने ए बी और सी तीन नंबर्स के दरमियान जो है वो डिसीजन ट्री बनाना था, तो ये तो अभी हमारे पास ए और बी के दरमियान में। नेक्स्ट अगला जो वर्टेक्स हमने लेफ्ट साइड पे ऐड किया वो कौन सा किया, ए और सी के दरमियान रिलेशन का। और राइट साइड पे जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं बी और सी के दरमियान रिलेशन का, क्योंकि इस तरह से जो है वो हमारे पास देखें, अब अगर हम जो है वो लेफ्ट सब ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे ए बी और ए सी, ए और बी के दरमियान रिलेशन का पता चल गया और ए और सी के दरमियान रिलेशन का पता चल गया। और अगर हम राइट सब ट्री की तरफ जाते हैं तो ए और बी के दरमियान रिलेशन और बी और सी के दरमियान रिलेशन का जो है वो हमें पता चल चुका है। अब एक डिसीजन जो है वो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में जो है वो बन चुका है, एक डिसीजन जो है उसका रिजल्ट आ चुका है, वो कौन सा, देखिएगा ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से ग्रेटर है और ए सी से लेस है। ठीक हो गया नहीं, ए बी से जो है वो क्या है, ग्रेटर है, और ए सी से क्या है, लेस है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी ए से ग्रेटर होगा और ए आगे क्या होगा, बी से ग्रेटर है। ठीक हो गया नहीं। अब जो बी है, सी है, वो यहाँ पे बी से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी यहाँ पे बी से लेस हो जाए, सी अगर बी से लेस हो जाए तो इसका मतलब है सी फिर ए से भी लेस होगा। नेक्स्ट अभी यहां से हमें ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है, यहां से हमें सी और बी के रिलेशन का नहीं पता चला। सिमिलरली अगर हम राइट सब ट्री पे जाते हैं तो यहां से भी हमें एक डिसीजन जो है वो मिल चुका है, वो कौन सा, बी जो है वो ए से ग्रेटर है, बी ए से ग्रेटर है और आगे बी सी से लेस है। इसका क्या मतलब है कि सबसे जो बड़ी टर्म होगी, सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, सी बी से ग्रेटर होगा और आगे बी जो है वो ए से ग्रेटर होगा। सी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। और इसका जो लेफ्ट भी बना, ये जो वर्टेक्स था लेफ्ट साइड पे बी इज ग्रेटर देन सी, यहां से भी अभी हमें कोई डिसीजन नहीं मिला, क्योंकि बी ए से भी ग्रेटर है और बी सी से भी ग्रेटर है। अभी हमें ए और सी के डिसीजन का यहाँ पे नहीं पता। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी हमें बी और सी के रिलेशन का नहीं पता था कि उनके दरमियान क्या ऑर्डर होगा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने दोबारा से जो है वो एक बी और सी के दरमियान डिसीजन के लिए एक वर्टेक्स ऐड कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे बी और सी के ऑर्डर का नहीं पता था। अब यहाँ पे अगेन हमें कुछ डिसीजंस मिलेंगे, कौन से, सबसे पहले जो है वो हमें डिसीजन मिला, लेट्स सपोज के हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं ए बी से ग्रेटर है और ए सी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है। इसका मतलब है जो सबसे स्मॉल एलिमेंट है वो सी है, क्योंकि सी ए से भी लेस है और सी बी से भी लेस है। और सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो कौन सा है, ए है, क्योंकि ए बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है। सबसे यहाँ से हमारे पास जो डिसीजन है वो क्या बना, हमारे पास जो है वो ए बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है, तो ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, यहाँ पे क्या है, बी इज लेस देन सी। ए तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर है ही, उसी तरह से अगर हम आए, ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है, लेकिन यहाँ से बी लेस देन सी है। इसका मतलब है बी ए से भी लेस है और बी सी से भी लेस है, बी सबसे स्मॉल है और ए सबसे ग्रेटर है। तो अगर हम इसका डिसीजन ट्री जो है वो देखें तो क्या बनेगा, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी और ए सी इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट सिमिलरली राइट जो सब ट्री था, इसमें हमें ए और सी के रिलेशन का ऑर्डर का पता नहीं था, तो हमने ए और सी के जो ऑर्डर हैं उनको भी राइट सब ट्री में ऐड कर दिया। यहां से हमें पता चला कि ए ग्रेटर देन सी हो सकता है और ए लेस देन सी हो सकता है। अब यहां से हमें कुछ डिसीजंस मिलेंगे, किस तरह से, एक डिसीजन अब देखें, ए जो है वो बी से लेस है, बी जो है वो सी से ग्रेटर है और ए सी से ग्रेटर है। ठीक हो गया जी। तो हमें यहाँ से कौन सा जो है वो रिलेशन मिलेगा कि बी ए से भी ग्रेटर है और बी सी से भी ग्रेटर है और सी ए से लेस है। इसका मतलब है कि सी सबसे लेस है और बी सबसे ग्रेटर है, तो बी ग्रेटर देन फिर क्या होगा, ए होगा और ए ग्रेटर देन क्या होगा, सी होगा।
सिमिलरली हम जो है वो एक और डिसीजन जो है वो बना सकते हैं किस तरह से, ए लेस देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है और ए लेस देन सी है, बी ए और सी दोनों से ग्रेटर है और ए सी से लेस है। इसका मतलब है ए सी से भी लेस हुआ, ए बी से भी लेस हुआ, तो बी सबसे स्मॉल है, ए सॉरी सबसे स्मॉल है और बी सबसे ग्रेटर है। तो यहाँ से जो हमें डिसीजन मिलेगा वो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन सी और सी इज ग्रेटर देन ए। टोटल हमारे पास यहाँ पे जो है वो 6 डिसीजन जो हैं वो 3 एलिमेंट्स के जो हैं वो बन गए हैं। तो ये ट्री जो है, इस ट्री को हम नाम देंगे कि ये है सब डिसीजन ट्री। और इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पहला वर्टेक्स था जहाँ से हमने स्टार्ट किया, उस वर्टेक्स का ये वाला वर्टेक्स, ये वाला सारा जो ट्री है इसको हम लेफ्ट सब ट्री कहेंगे। और इस वर्टेक्स के लिए इस ट्री को हम क्या नाम देंगे, ये राइट सब ट्री है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।